वो इंसान अच्छा था। जिंदगी में एक वह भी अद्भुत नजारा देखने को मिलता है जब बच्चा जन्म लेते ही रोता है और सारा परिवार हंसता है। लेकिन कुछ ही समय बाद वही बच्चा जब रोता है तो सारा परिवार परेशान हो जाता है और रोने की वजह तलाशता है। यह प्रकृति की व्यवस्था है। हालात बदलते हैं और समय आगे बढ़ता है। बच्चा बचपना छोड़ता है और जवानी की दहलीज पर कदम रखता है। अब उसके अंदर कुछ करने और बनने की जिज्ञासा पैदा होती है। बस वैसे ही तुरंत संसार की मोह माया बढ़कर उसका स्वागत करती है। चकाचौंध बाजार में उसका प्रवेश होता है। कहीं ब्यूटी पार्लर है तो कहीं कपड़े का शोरूम है, कहीं धूम्रपान की दुकानें हैं तो कहीं महंगी गाड़ी का शोरूम, कहीं पार्क है तो कहीं मोबाइल का शोरूम। संसार की रंगीनियों में गुम होने के बहुत सारे रास्ते मिल जाते हैं। यह पथिक की सूझबूझ पर निर्भर करता है कि वह किस रास्ते पर चलना चाहता है। इंसानों में सब एक जैसे नहीं होते। उन्हीं में से कुछ ज्ञान प्राप्ति का मार्ग चुनते हैं और अपना किरदार संवार कर महान हो जाते हैं। जीवन की अंतिम सीढ़ी मृत्यु है और इससे कोई नहीं बचा। यह और बात है कि जवानी की अंगड़ाइयां मौत की तरफ से ख्याल को भटका देती हैं। इंसान की फितरत है, जब वह कमजोर होता है या उम्र ज्यादा हो जाती है तब उसे मौत का ख्याल सताने लगता है। फलस्वरूप सुंदरता पर इतराने वाले इंसान की सुंदरता को मौत नष्ट कर देती है। लेकिन किरदार संवारने वाला मरने के बाद भी जीवित रहता है। कहते हैं आत्मा अजर और अमर है। आत्मा के जीवन काल का आकलन नहीं किया जा सकता, लेकिन उसे शरीर कुछ सीमित समय के लिए ही मिलता है। इसी छोटे से काल में इंसान कमाता भी है और गंवाता भी है, चाहे वह धन दौलत हो या अच्छे और बुरे कर्म। जिस तरह आत्मा को शरीर कुछ सीमित समय के लिए मिलता है, उसी तरह शरीर को धन सत्ता शक्ति भी कुछ समय के लिए ही मिलती है। बड़े से बड़े शासक, शक्तिशाली और धनवान लोग आए और चले गए, लेकिन सम्मान के साथ सिर्फ कुछ ही लोग याद किए जाते हैं। अधिकांश तो इतिहास के पन्नों में गुम हो जाते हैं और उनका सब कुछ सिमट कर 2 वर्ग मीटर में ही रह जाता है, चाहे वह कब्र हो या फिर चिता। इतिहास घटनाओं का लेखा जोखा है। इतिहास के पन्नों में अच्छे लोग भी मिलेंगे और बुरे भी। बस फर्क इतना है कि अच्छे लोगों को सम्मान मिलता है और बुरे लोगों को अपमान। याद वही रह जाते हैं या चर्चा उन्हीं की होती है जिन्होंने मानव और जीवों से प्रेम किया, मानवता के कल्याण में योगदान दिया और अपने किरदार को बुलंद किया। ऐसे लोगों का ही जीवन सार्थक माना जाता है और मरने के बाद भी वजूद बाकी रहता है। इसका सही आकलन उस समय होता है जब इंसान के मरने के बाद लोग दुखी होते हैं और उनके मुंह से बरबस निकल जाता है, वो इंसान अच्छा था।